तो हरियाणा, जिसे हरित प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इस हरित प्रदेश में चारे का सूखा है। हालात कुछ ऐसे कि पड़ोसी राज्यों में भी इस तरीके की परेशानी देखने को मिल रही है। तूड़ी की समस्या को लेकर हरियाणा में प्रशासन के एक फैसले ने किसानों की परेशानी और नाराजगी दोनों बढ़ा दी है। उधर तूड़ी की किल्लत से पशुपालक अलग परेशान है। क्या है प्रशासन का यह फैसला जो किसानों की नाराजगी बढ़ा देता है, समझते हैं आपको। तूड़ी, इस शब्द को ग्रामीण क्षेत्र के लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। इसे कई जगहों पर भूसा भी कहा जाता है और सूखा चारा भी। पशुओं के चारे के लिए 80% लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं। एक समय था जब ये कौड़ियों के भाव मिल जाता था, लेकिन अब ये पहुंच से बाहर नजर आ रहा है। इसके पीछे के कई कारण हैं, लेकिन उससे पहले कौड़ियों से सोने के भाव बिक रहे इस तूड़े की अहमियत समझना जरूरी है, वो भी किसानों के नजरिए से। किसानों के लिए कमाई का जरिया भी है और खुद उनके मवेशियों का चारा भी। इस बीच हरियाणा में प्रशासन के एक फैसले ने किसानों की समस्या को बढ़ा दिया है। हरियाणा में तूड़ी की किल्लत को देखते हुए प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किया गया है और कई जिलों में धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं कि किसान पशु चारा राज्य से बाहर नहीं बेच पाएंगे। साथ ही अवशेष जलाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई आदेशों की अवहेलना करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब प्रशासन के फैसले से किसान बेहद परेशान और नाराज हैं, लेकिन किसानों की नाराजगी से पहले समझते हैं कि ये चारे की किल्लत है क्यों। हरियाणा में सूखे चारे की समस्या गहराती जा रही है। यहाँ तक कि गौशालाओं में चारे की भारी किल्लत है और इस समय दोगुने दामों में सूखा चारा बिक रहा है। इसके पीछे की वजह मार्च में अधिक गर्मी पड़ना बताया जा रहा है और बरसात न होने के कारण गेहूं की फसल भी इस बार कम हुई है और फसल कम हुई है तो खेतों से तूड़ी कम निकली है। इस किल्लत ने दामों को भी कहां पहुंचा दिया है, ये भी जान लेते हैं। सूखे चारे के दाम अब दोगुने हो चुके हैं। पंजाब में 14 से 16 रुपए प्रति किलो तक सूखा चारा बिक रहा है। हरियाणा में ये दाम 10 से 13 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। वहीं हिमाचल में 11 रुपए प्रति किलो तक सूखा चारा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 12 से 15 रुपए प्रति किलो तक सूखा चारा मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में 20 से 30 रुपए तक भूसे के दाम पहुंच चुके हैं। तूड़ी को दूसरे प्रदेश में बेचने पर धारा 144 लगाए जाने के फैसले का किसान अब विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये तूड़ी किसानों की है, इसे वो कहीं भी बेचें, सरकार को पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। किसानों ने बताया कि सरकार का यह आदेश गलत है। इस बार किसानों की पैदावार कम हुई है। तूड़ी और पराली से किसान 2 पैसे बना लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। कम से कम किसानों की नुकसान की भरपाई तो इससे हो पाएगी। वो आदेश गलत है भाई साहब। इस बार गेहूं के झाड़ बहुत कम निकले हैं। तूड़ी जो जिम्मेदार का कुछ महंगा हुआ है तो इसके जिम्मेदार को कुछ में अपना खर्चा पूरा करने के लिए है। जो सरकार ने मना कर रखा है दूसरे राज्य में तूड़ा नहीं बेचना है, जिम्मेदार क्या करेगा। तूड़ा नहीं बेचेगा तो कहाँ घर का गुजारा कैसे चल पाएगा उसका। हमारे लिए तो सही है, हम गवर्नमेंट ने पॉलिसी कर रखी है फसल जहाँ मर्जी बेच सकते हो आप, पर हमारा तूड़ा हम जहाँ मर्जी बेच सकें। ये हमारे पे गलत 144 धारा जो से लगा रखी है, गलत लगा रखी है गवर्नमेंट। क्या नुकसान है? नुकसान है जी, अगर हमारा तूड़ा बाहर स्टेज में नहीं जाएगा तो हमारे को कम प्राइस मिलेगा। कम प्राइस के कारण हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी अपने घर की। तो गेहूं भी इस बार कम हुआ है? इस बार गेहूँ भी सर जी बहुत कम हुआ है। 17-18 का झाड़ रहा है सर जी। पहले 24-25 का झाड़ रहता था। तो उसके ऊपर तो किसी जिम्मेदार व्यापारी ने कुछ नहीं बोला भी जिम्मेदार की गेहूँ कम हुई है तो इनको बोनस दिया जाए। अगर तूड़े का रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इस बार तो सब व्यापारी इकट्ठे हो गए हैं। किसानों ने बताया कि जमींदार की अपनी चीज है, वो अपनी चीज को कहीं भी बेचे। फसल से प्रति एकड़ 24 क्विंटल तक गेहूं मिल जाता था, लेकिन इस बार 15 से 16 क्विंटल तक ही ये आंकड़ा सिमट गया है। जमींदार अपना चीज ना कहीं भी बेच सका, कोई पाबंदी थोड़ी ना, अपनी चीज है उसकी। ठीक है, अगर जो एक ही जगह है वैसे एक जगह आप बेचेंगे ऑटोमेटिक ही रेट कम हो जाएगा। इसलिए मतलब जमींदार ना वो उसकी चीज़ है वो कहीं भी बेच सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट का हुआ जमींदार अपनी फसल को या अपनी चीज़ को कोई सी भी स्टेट में बेच सकता है, लेकिन अब पता नहीं क्यों क्या सरकार की कोई क्या रहा इस बार गेहूं क्या रहा, कम रही ज़्यादा? गेहूँ काफ़ी झाड़ कम है। उधर पशुपालक अपनी तरफ से परेशान हैं। दाम इतने हाई हैं कि क्या पशुओं को खिलाएं और क्या खुद खाएं। ऐसे में पशु बेचने के अलावा पशुपालकों के पास कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता। अब की बार जो फसल का वो है वो इतना वो है कि अब के कम से कम तो बैठी फसल
जिनके किसान का जो उम्मीद थी भाई 50 मन की, 60 मन, 70 मन, वह तरीका की फसल नहीं बैठी अपनी बार। और उसी हिसाब से जो है ना, ये जो हमारा चारा है वो भी कम ही मात्रा में बैठा है। और इसकी घुस की तो इतनी जबरदस्त मार पड़ रही है एक आम आदमी को। जिसके पास खेत है चलो वो तो अपनी पूर्ति कर पाएगा, और जिस गरीब आदमी के पास कोई खेत के आगे कोई चारा नहीं है, वो बेचारा पशु भी खरीदता है, फिर उसके साथ साथ जो चारा खरीदा जा रहा है उसकी बहुत ही ज्यादा मार पड़ रही है। चारा यूपी से लेकर आ रहे हैं जी, पशु भूखे मर रहे हैं, चारा की पूर्ति नहीं हो रही जी। 1 लाख का ढोर लिया था, 50,000 में बेचा है जी, मजबूरी में बेचा हो। तो जरूरत नहीं थी बेचने की, लेकिन मजबूरी बिकवा रही है जी। काफ़ी परेशान है जी, यहाँ चारा नहीं मिल रहा, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 30,000 का मिल रहा है जी 1 किला, 1 किला, और उसमें भी किराया भाड़ा भी मजदूर लोग देना पड़ता है। 30,000 में पड़ रहा है जी, 50 मन यार 30,000 में पड़ रहा है जी आज की तारीख में। ये तो हुई जमीनी बात, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में भी इस पर खूब बयानबाजी हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि एक तो किसानों की फसल कम हुई, ऊपर से सरकार उन्हें उनकी तूड़ी बेचने के लिए भी बाहर नहीं जाने दे रही, जो कि पूरी तरह से गलत है। की राज कह लीजिए आप, इसको आप क्यों बैन लगा रहे हैं? कोई उस पर कोई एमएसपी तो है नहीं तूड़ी के ऊपर कि जी ये हो कि साहब एमएसपी है तो वहाँ से कोई फर्क पड़ रहा है। और जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है किसानों को पीछे किसी कानून लाए थे उन्हें वापस लेने पड़े कि आप कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सरकार की अपनी कोई नीति स्पष्ट है किसानों के साथ, बाकी तो मैं क्या कहूँ। एक किसान आज मेहनत कर रहा है, सरकार की गलती की वजह से परकार ने समय पे उसको डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कराई, समय पे यूरिया उपलब्ध नहीं कराई। इसकी वजह से फसल जो है 25 से 30% तक कम हुई है। उसका तो बोनस सरकार दे नहीं रही है। और उस भरपाई को करने के लिए जब किसान अपना तूड़ा बेच रहा है उस पर भी बैन लगा दिया कि बाहर की स्टेट वालों को आप नहीं बेच सकते। क्या बहाना क्या है कि हमारे पास तूड़ा कम है? अरे हर साल हम लाखों टन तूड़ा बाहर बेचते हैं, तो कम कैसे हो गया? इस बार तो दाने कम हुए हैं, तूड़ा बल्कि फालतू हुआ है। तूड़ी पर चल रहा ये घमासान जमीनी स्तर से लेकर राजनीतिक गलियारों में फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। सवाल यही है कि समाधान कब और कैसे और क्या निकलेगा। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी तक।